दोस्तों क्वेश्चन होंगे 15 और 15 क्वेश्चन में से ज़्यादा आपको स्कोर करना है, ठीक है। और लास्ट में मुझे आप लोग कमेंट में भी बताएंगे कि आपका स्कोर कितना बना है इन 15 क्वेश्चंस में से। पीवाईक्यू सारे क्वेश्चंस हैं, बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है 2025 में सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य कौन सा है। ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यानी कि 2025 में अब तक की सबसे ज़्यादा जीडीपी किसकी दर्ज की गई है। तो वो की गई है भाई, अगर यहाँ पर आप लोग चुनते हैं ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा जीडीपी दर्ज की गई है अब तक 2025 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी। ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो दिल्ली है हमारी राजधानी, वो भारत की राजधानी कब बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर ए चुनते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ए 1911, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। 1911 में बनी थी दिल्ली भारत की राजधानी, याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला है पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है, ये आपको बताना है। पागल कुत्ता अगर कोई काट ले तो कौन सी बीमारी हो जाती है, यहाँ पर आप लोग बताएंगे। देखिए, अगर यहाँ पर आप लोग चुनते हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हाइड्रोफोबिया, तो बिल्कुल करेक्ट है। कुत्ते के काटने से, जो पागल कुत्ता होता है उसके काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी कि हाइड्रो को मतलब पानी से होता है, तो पानी से डर लगने लगता है इंसान को, ठीक है। चलिए, हाइड्रोफोबिया उसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा नदी बेसिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, गंगा, ठीक है ना। गंगा बेसिन क्या है, सबसे बड़ा बेसिन है भारत का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां कि अमरकंटक जो है, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, बताएंगे। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थान है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, तो ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का ही उद्गम स्थान है क्या, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील यहाँ पर आपको बतानी है, ठीक है ना। ताजे पानी की, फ्रेश वाटर की बिगेस्ट लेक यहाँ पर आपको बतानी है। तो यहाँ पर आप लोग अगर चुनते हैं लेक सुपीरियर, ठीक है ना, सुपीरियर जो नाम है इसका, लेक सुपीरियर, यही है सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। यहाँ पर ताजे पानी की झील पूछी जाएगी तो आप बताएंगे कौन सी, लेक सुपीरियर। क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है भाई किस दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, कौन सा, पर्यावरण दिवस, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8वां बताएंगे भाई, 8वां आप लोग चुनेंगे, क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, यहाँ पर आपसे प्रथम अध्यक्ष पूछे गए हैं, ठीक है। हालांकि अब तो योजना आयोग को खत्म कर करके कौन से बना दिया गया है, नीति आयोग बना दिया गया है, ठीक है ना। नीति आयोग आ चुका है अब किसकी जगह, योजना आयोग की जगह नीति आयोग अब आ चुका है। लेकिन जो योजना आयोग था पहले, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू हुई थे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष। अब अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। देखिए, पूछा जाता है वाला क्वेश्चन, आम चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, बताओ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। 1951 में ही हुए थे पहले आम चुनाव भारत में। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है, 10वां ये कहता है कि इंसुलिन के स्राव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है, बताएंगे, ठीक है ना। इंसुलिन का स्राव कौन सी ग्रंथि से होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अग्नाशय हो जाएगा भाई, ठीक है ना, अग्नाशय से ही होता है इंसुलिन का स्राव। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कहता है, 11वां कहता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये आपको बताना है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, एनी बेसेंट थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है ना, याद रखेंगे। ये है एनी बेसेंट, इनका आप चित्र देख सकते हैं। अब ये देखिए, निम्नलिखित में कौन त्वचा द्वारा सांस लेता है, इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है, अपनी स्किन से लेता है वो अपना सांस, बताओ। सांप, मेढक, कछुआ या फिर डॉल्फिन, क्या यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, जो मेढक होता है वो अपनी स्किन से लेता है सांस, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कहता है, बंगाल का पुनः एकीकरण किस वर्ष हुआ था। पुनः एकीकरण यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए, बंगाल विभाजन हो गया था, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन तो सभी को पता है, 1905 में कर दिया था करजन ने, ठीक है ना। 1905 में बंगाल को
विभाजित कर दिया था कर्जन ने। लेकिन इसका जब ये विभाजित हो गया था फिर इसका फिर से ये एक हो गया, एकीकरण हो गया, वो कब हुआ था? वो हुआ था 1911 में, ठीक है ना, 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे, दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा जब हिस्ट्री की क्लासेस चलेंगी, बहुत ही बढ़िया किस्सा है वाला भी। तो 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया था, जॉर्ज पंचम आए थे उनके द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। और 1911 में ही मतलब 3-4 चीज़ें हुई थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14वां क्या कहता है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र का यहाँ पर आपसे जनक पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो हैं भाई एडम स्मिथ, ठीक है ना, एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, एडम स्मिथ। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट का है ये, क्वेश्चन नंबर 15वां, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, सच्चिदानंद ने, या फिर स्वामी नारायण ने? कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। और ये 15 क्वेश्चन आपके आज स्टैटिक जीके के थे, ठीक है ना, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे, और कुछ जो जीके के क्वेश्चन रहते हैं हिस्ट्री पॉलिटी के, ये मिक्स भी हो जाते हैं स्टैटिक जीके में। तो आप लोगों को बताना है कि 15 क्वेश्चन में से कितने आपने स्कोर किए हैं, 12 किए हैं, 13 किए हैं, 14 किए हैं, 15 के 15 कर दिए, ठीक है। और इसका आंसर तो आप लोग कमेंट में ज़रूर देंगे ही भाई, ठीक है ना। चलिए तो भाई इतने ही क्लास थी आज की। और देखिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना, काफ़ी अपडेट वहाँ पर आपको मिलती रहती है भाई। अब मिलते हैं भाई अगली क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल मत जाना। धन्यवाद, जय हिंद, बाय।